सीढ़ी सिंगार ताग सबे पहन सकते नेट हेत गोत्र भीड़ी ते मुठवाल संगवासी उदयन आसदान किया तो रम रम पूजा किया तो रम। अब इसी मूठ को आप धरती से ऐसे छिलाकर 3 बार हृदय से लगाएंगे और सेवा सेवा कहेंगे। फड़ा पहनता बहुत बड़ी क्रांतिकारी हुआ साथी, आप सभी को दंडों रुपए का सदस्य बजवा साथियों, हमारे पूर्वजों की जो व्यवस्था है जिसे हम रूढ़ी प्रथा बोलते हैं, जैसे संवैधानिक आधार पर हमें हमारे सामाजिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए बीपीएससी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व वचनबद्ध है। क्या आज के युवा पीढ़ी इस संवैधानिक अधिकार को जानते हैं? अनुच्छेद 38 कहता है कि सामाजिक व्यवस्था को परिपक्व बनाने के लिए राज्य वचनबद्ध है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो वचनबद्ध है। क्या आदिवासी समुदाय सिर्फ नाचने गाने तक सीमित रहेगा? क्या सिर्फ वेशभूषा पहनने तक सीमित रहेगा? लेकिन जब व्यवस्थाओं की बात आती है, जब गाँव गाँव हमारे दादा परदादाओं के नए नियम नई दस्तूरों की बात आती है, तो कहीं ना कहीं हम पिछड़े हुए हैं। तो साथियों, हमको ध्यान देने की आवश्यकता है, हमको काम करने की आवश्यकता है, धरातल में काम करने की आवश्यकता है। हम देख रहे हैं कि आज की युवा पीढ़ी, मैंने देखा कि कुछ जो समाज के अगुवा करता है, जो समाज के नेतृत्व करता है, वही अश्लील गाने में गाने करते चांस करवा रहे हैं हमारी युवा पीढ़ी को। ये सबसे बड़ी विडंबना, ये समाज की सबसे बड़ी कुरीतियां है। ऐसे नेतृत्वकर्ता को मैं चाहूंगा कि हमारे बीच उपस्थित वरिष्ठ बुद्धिजीवी, हमारे मूर्ख लोग, आप ऐसे युवाओं को शक्ति बनते और ऐसे युवाओं को समाज से बहिष्कार करने का कार्य करें। राजनीति एक अपनी जगह है, लेकिन समाज नीति में आज देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें डीजे नहीं, एक दशक की जरूरत है। हमें नाच नहीं, एक निर्णय की आवश्यकता है। इस भीड़ को एक वैचारिक परिपक्वता लाने की आवश्यकता है। और ये आप हम सब जब तक काम नहीं करेंगे, ये जब तक जिले में सलाहकार समिति नहीं होगी, चाहे वो समाज कोई भी पार्टी हो, हमें उसको कोई मतलब नहीं। लेकिन जब समाज की बात आती है, समाज की बहन बेटियों की, जब इसमें अस्मिता और अस्तित्व की बात आती है, इनके कानून की बात आती है, तो मैं चाहता हूँ कि आज इस मंच में जैसे एक अपने पद को, एक अपने सारे पार्टी के संगठन को अलग छोड़कर आकर आज इस मंच में बैठे हैं। मैं चाहूंगा कि आगामी समय में छिंदवाड़ा में ऐसी कोई घटना घटती है तो ऐसे ही आगे आके आप समाज के वरिष्ठ बुद्धिजीवी आगे उस गुरु जी का विरोध जताए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से एक बार और नारा लगाना चाहता हूँ, इस धरती में, इस पार्टी में विराजमान समस्त बहन शक्ति बहन को खाना सेवा सेवा। जिंदाबाद, जय भीम, जय संविधान। साथियों, मैं रंजन दुर्वे और विश्व आदिवासी दिवस 2025 पोला ग्राउंड छिंदवाड़ा में जो कार्यक्रम हुआ, उसमें सभी अधिकारी, कर्मचारी, मास्टर, कलेक्टर, महिला पुजारी, आप सभी का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ और आप उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, उस कार्यक्रम को सफल बनाएं। इसके लिए बहुत बहुत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आप सभी का सहयोग प्राप्त हुआ। इसके लिए जिन्होंने भी अपना आर्थिक रूप से सहयोग करा, शारीरिक रूप से वहाँ पे सहयोग दिया, आप सभी को भी सादर सादर सेवा जोहार। और हम चाहते हैं कि इसी तरह से समाज की दशा और दिशा देने के लिए इस तरह का आयोजन का प्रयोजन होना चाहिए, ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए। आप सभी का मैं धन्नो दुर्बे आभार व्यक्त करता हूँ। सभी को सादर सेवा जोहार। जय भीम, जय